कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ विज्ञान का माह नवंबर का मासिक मूल्यांकन पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि यहाँ पर नवंबर महीने के मासिक मूल्यांकन पेपर लाओ, तो फाइनली आपका कक्षा 10वीं का इस वीडियो में विषय विज्ञान का पेपर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पूरा अंक आपका 20 अंक रहेगा, समय आपका 1 घंटा रहने वाला है। साथ ही आप यहाँ पढ़ लीजिए मासिक मूल्यांकन माह नवंबर 2024 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर करना, जिससे वो भी पूरे मार्क्स ला सके विज्ञान विषय के पेपर में। ठीक है, और वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो जो लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। ठीक है, तो चलिए जो आपका विषय विज्ञान का पेपर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, तो आप निर्देश पढ़ लीजिए। अब आपका प्रश्न पहला आता है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 4 नंबर के रहेंगे सही विकल्प। तो आपका पहला सही विकल्प आता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो आपको यहाँ पर विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आ आता जूल और बा आता आपका एम्पियर और सा आता आपका वाट और दा आता आपका ओम। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर दिया गया विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है, तो विद्युत धारा का आपका ऐसा ही मात्रक एम्पियर हो जाएगा। एम्पियर आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता नर युग्मक एवं मादा युग्मक की संलयन क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर नर युग्मक एवं मादा युग्मक की संलयन क्रिया क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन आता है निषेचन, बा आता आपका परागण और साथ आपका कोशिका परिपक्वन और दा आता कोशिका का विवर्धन। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया कहलाती है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका निषेचन हो जाएगा। ठीक है, निषेचन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो आपको प्रतिरोध का मात्रक बताना क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन आता है एम्पियर, बा आता आपका वाट और साथ आपका ओम और दा आता आपका वोल्ट। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ओम हो जाएगा। ठीक है, जो आपका प्रतिरोध का मात्रक होता है वो आपका ओम होता है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आपका यहाँ पर चौथा आता है मनुष्य में एक कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य में एक कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं यह आपको बताना है। तो आपका था 23 जोड़ी, बात आपका 24 जोड़ी और साथ 25 जोड़ी और आपका दा था 26 जोड़ी। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर चौथा सही विकल्प दिया गया मनुष्य में एक कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका 23 जोड़ी हो जाएगा। ठीक है, 23 जोड़ी आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर 4 नंबर के सही विकल्प है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब आते हैं आपके यहाँ पर रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए, जो कि आपके रहेंगे 4 नंबर के। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो पहला आता शुद्ध जल का। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, शुद्ध जल विद्युत का दोनों होता है। तो यहाँ पर शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, कुचालक आपका राइट आंसर रहेगा पहले रिक्त स्थान का। ठीक है, कुचालक आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता एक अशक्ति बराबर डॉट डॉट वाट। तो यहाँ पर एक अशक्ति बराबर 746 वाट होते हैं। तो 746 आपका दूसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, ठीक है, मेंडल ने, ठीक है, डॉट डॉट नियमों का प्रतिपादन किया। तो मेंडल ने यहाँ पर 7 नियमों का प्रतिपादन किया। ठीक है, 7 आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता चौथा नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र डॉट डॉट है। तो यहाँ पर नर संतान की, ठीक है, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र वाई है। ठीक है, वाई आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, चौथे का आंसर आपका वाई हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए, जो कि 4 नंबर की रहेंगे। तो पहले आती है आपकी अपघटक। तो अपघटक को आपको सूक्ष्मजीवी से मैच करना है। और जो दूसरी आती है पोषक स्तर, ओजोन परत को आपको मैच करना पराबैंगनी किरणें से। फिर जो आपकी तीसरी आती है आहार श्रृंखला, तो इसको आपको पोषक स्तर से मैच करना है। जो चौथी आती है लेंस क्षमता, तो इसको आपको डायोमीटर से मैच कर देना है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो भी आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर ली होंगी। ठीक है, अब प्रश्न आपका 4 आता अनुवांशिकता क्या, इसका अथवा आता मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया, कोई 2 कारण लिखना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देखिए गुणसूत्र का कार्य महत्व बताइए। अथवा आता विभानता किससे कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। इनके जो आंसर वो भी हम बताने वाले हैं, पहले आप क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। और चला कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 4 कारकों को लिखिए। और विद्युत संचरण के लिए प्राय किन धातुओं का उपयोग किया जाता है। फिर आपका आता है 7वां अम्लीय वर्षा क्या है, इसका जीवधारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अथवा आता तारे टिमटिमाते परंतु गिरा नहीं, व्याख्या कीजिए। तो जो आपका प्रश्न चौथा दिया है, प्रश्न चौथे का अथवा प्रश्न 5वां, प्रश्न 5वें का अथवा प्रश्न 6वां और प्रश्न 6वें का अथवा
और प्रश्न 7 और प्रश्न 7 में 1/8। तो जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका चौथे प्रश्न का आंसर, ठीक है। प्राणियों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचने वाले पूर्वजों के लक्षणों और गुणों को आनुवांशिकता कहते हैं। ये आपका चौथे का आंसर हो जाता है। और ये आपका चौथे का अथवा वाले का आंसर, जिसमें आपको, ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे को चुनाव क्यों किया था, इसके आपको 2 कारण लिखने थे। तो पहला कारण रहेगा मटर का पौधा आसानी से सर्वत्र उगाया जा सकता है। फिर दूसरा रहेगा मटर का पौधा वार्षिक तथा अल्पकालिक जीवन चक्र वाला होता है। मटर के पुष्प में द्विलिंगी होते हैं तथा पौधे मुख्यतः स्वपरागित होते हैं। फिर आपका चौथा कारण दिया गया 5वां, ठीक है। यहाँ से आपको 2 कारण याद कर लेने, 5 कारण दिए हैं तो कोई 2 याद कर लीजिएगा। फिर 5वें का आंसर देख लीजिए, आप यहाँ पर देख लीजिए गुणसूत्रीय कार्य, ये आनुवांशिक गुणों का, ठीक है, संवहन तथा लिंग का निर्धारण करते हैं और ये जीवों में उत्सर्जन, विकास तथा विभिन्नताओं को पैदा करते हैं, ठीक है। ये आपके यहाँ पर 2 महत्व और आपके यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। गुणसूत्र के आपके 2 कार्य महत्व, कार्य और महत्व एक ही चीज़ है, ठीक है। तो आपको इनको याद करना है। ये आपका 5वें का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ 5वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर एक, ठीक है, विभवांतर एक एकांक धन परीक्षण आवेश से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के क्षेत्र के विपरीत ले जाने में किए गए कार्य से इसकी परिभाषा देते हैं, ठीक है। ऐसे पद्धति में इसका मात्रक वोल्ट है। तो इस तरह से आपकी विभवांतर की परिभाषा हो जाती है और इसका मात्रक भी आपका वोल्ट हो जाता है, ठीक है। याद कर लीजिए, आपका 5वें का अथवा का आंसर है। फिर आप 6वें का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको किसी चालक का प्रत्युत किन कारकों पर निर्भर करता है, आपको बताना था, ठीक है। तो यहाँ पर चालक की लंबाई और चालक के ठीक है, अनुप्रस्थ परिक्षेत्र पर, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए चालक के पदार्थ की प्रकृति पर और चालक के ताप पर। तो इस तरह से पूरा आपको याद करना है, ठीक है। आपका 6वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। और 6वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, आप यहाँ पर देख लीजिए कॉपर तथा एल्यूमिनियम की तारों का प्रतिरोध न्यूनतम, इस कारण से इनका प्रयोग विद्युत संचरण, ठीक है, संचारण के लिए प्रयुक्त तारों में किया जाता है। ये दोनों धातुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं एवं सस्ती भी हैं, ठीक है। आपका 6वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 7वें प्रश्न का आंसर, अम्लीय वर्षा क्या है, इसका जीवधारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अम्लीय वर्षा, जब वर्षा की जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है, या वायुमंडल में उपस्थित SO2, C2, ठीक है, C2 व NO2 आदि गैसों के वर्षा जल के साथ मिलकर अम्ल बनाने का कारण होता है, ठीक है। आपको पूरे यहाँ पर याद कर लेना, जीवित रहना कठिन हो जाता है, यहाँ तक पूरा आपको याद करना है, ठीक है। आपका 7वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। और 7वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं, आपको इसकी व्याख्या करनी थी। आप यहाँ पर देख लीजिए, तारों की अपेक्षा ग्रह पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होता है, जिसके कारण उसका आकार बड़ा होता है। इसी बड़े आकार होने के कारण ग्रह को देख पाता है, इसलिए ग्रह टिमटिमाते नज़र नहीं आते हैं। दूसरी ओर तारों के पृथ्वी से अधिक दूरी होने के कारण टिमटिमाते नज़र आते हैं। ये आपका 7वें का अथवा का आंसर हो जाता है। इस तरह से आपका विज्ञान विषय पे हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। और आप यहाँ पर पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का, ठीक है, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें, कक्षा आपको 10वीं के सभी विषय के नवंबर महीने के जो, ठीक है, मासिक मूल्यांकन पेपर है नवंबर महीने के, वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और पेपर का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे, ठीक है, पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को भी आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको PDF मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।